उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर रिगिंग हुई है, जो वोटों की लूट हुई है। ये जो सरकार बनी है, चाहे यूपी की सरकार है, चाहे इसकी ये पंजाब की सरकार है या केंद्र की सरकार है, ये वोट लुटेरों की सरकार है। बीजेपी की सरकार पूरी तरह से गुंडागर्दी पे उतर आई है। उन्हें लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है और जिस तरह से इन्होंने लूटमार की है, ईवीएम के जरिए वोटों की लूटमार की है, तो उससे साफ जाहिर है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। और ये हत्या ही नहीं, सिर्फ ये इरादतन हत्या है और जिसकी सज़ा मौत की सज़ा है। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक इस देश में गुंडों का राज चलेगा। इन्होंने जो ईवीएम सप्लाई की हैं और इलेक्शन कमीशन को जो रिसीव हुई हैं, उनके बीच में लगभग 20 लाख मशीनों की वो गड़बड़ आ रही है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सर, इलेक्शन तो संपन्न हो गया, लेकिन ख़बर ये आ रही है कि फ़िरोज़ाबाद और कई और शहरों से कि जो लोग ईवीएम की निगरानी कर रहे थे, जो गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे, उन सबों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और उनकी धरपकड़ भी हो रही है। ख़बर लोकल अखबारों में छपी है कि कई लोग फ़रार हो चुके हैं, यहाँ तक कि होली का त्यौहार भी नहीं मनाए। ये तो एक ख़बर है, लेकिन साथ में अखिलेश यादव जो कि विपक्ष के नेता अब बनने वाले हैं और दूसरी तमाम पार्टियां, इस पर कोई प्रतिक्रिया उनका सामने अब तक नहीं आया है, तो उनके कार्यकर्ता तो हताश हो जाएंगे ऐसे में। गुलाम सरवर साहब, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर रिगिंग हुई है, जो वोटों की लूट हुई है। ये जो सरकार बनी है, चाहे यूपी की सरकार है, चाहे इसकी ये पंजाब की सरकार है या केंद्र की सरकार है, ये वोट लुटेरों की सरकार है। ये हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी के लोग हैं जो वोट के बल पर जीत नहीं सकती, वोट के बल पर सत्ता नहीं जा सकती, तो तोड़ फोड़ ये इस तरह से करना इनका वो है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस बार तो सारी हदें पार कर दी बीजेपी ने और आरएसएस ने, खुली लूट मचाई। और जो आप कह रहे हैं कि फिरोजाबाद में नहीं, और भी शहरों में जहाँ मशीनें पकड़ी गई थी, जिन लोगों ने पकड़वाई थी लाते ले जाते हुए, जो वहाँ से ट्रक पकड़े गए, ट्रंक भरे हुए थे, ईवीएम भरी हुई थी, वो उनका क्यों उसके बाद में आना जाना था, तो उनके खिलाफ जो साजिश मुकदमे होना, इस बात से साफ जाहिर है कि बीजेपी की सरकार पूरी तरह से गुंडागर्दी पे उतर आई है। उन्हें लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है और जिस तरह से इन्होंने लूटमार की है, ईवीएम के जरिए वोटों की लूटमार की है, तो उससे साफ जाहिर है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। और ये हत्या ही नहीं, सिर्फ ये इरादतन हत्या है और जिसकी सज़ा मौत की सज़ा है, मतलब हत्या करने वाले की। और इस इरादतन हत्या में सिर्फ बीजेपी शामिल नहीं है, समाजवादी पार्टी शामिल है, कांग्रेस शामिल है, बसपा शामिल है और तमाम लोग शामिल हैं, यानी जो लोग भी चुप हैं। हाँ, जो चुप हैं। इनका जो खौफनाक चुप्पी है इन पार्टियों की, जैसे इनकी अखिलेश यादव की चुप्पी, मायावती तो वैसे ही खामोश है, कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है, वो वैसे ही साहब बड़े इलेक्शन में बहुत बोलते हैं, लेकिन अब उनकी बोलती बंद है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसी के लिए खेल करते हैं। इससे साफ जाहिर है इस देश में लोकतंत्र की इरादतन हत्या हो रही है और इरादतन हत्या के लिए जो बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी खास तौर से सहभागी हैं इस लोकतंत्र की इरादतन हत्या में। इनके ही कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, मुकदमा हो रहा है और उसके बाद भी नहीं बोल रहे हैं, तो इसको कैसे समझा जाए? देखिए, इनका न बोलना, ये दो बातें साफ जा रहा है, या तो ये उसमें क्राइम में शामिल हैं या फिर ये इतने मतलब उसके फंसे हुए हैं बुरी तरह से करके दूसरे मामलों में, तो इनकी बोलती बंद है, डरे हुए हैं जी। या तो ये लोग डरे हुए हैं, चाहे अखिलेश यादव हों या मायावती हों या मुलायम सिंह हों या कोई भी दूसरी फैमिली हो, वो इस कदर डरे, या तो डरे हुए हैं या उसमें साजिश में शामिल हैं। आप एक बड़े नेता हैं, मिशनरी भी हैं, अब ऐसे हालात में जब सब डरे हैं, सहमे हैं, खामोश हैं, क्या करेंगे आप? देखिए, मैं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, बीजेपी जो बिसात बिछाती है, बिसात का ये जो वैसे तो कहते हैं कि ईवीएम से जल्दी रिजल्ट आता है, टाइम कंज्यूम नहीं होता है, लेकिन ईवीएम का इलेक्शन
ये 7 फेज में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन क्यों हुआ, और इलेक्शन पोलिंग डेट में और काउंटिंग डेट में 1 महीना, 1.5 महीना, सवा महीना, 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन, इस तरह का ये गैप क्यों? ये गैप तो मतलब जानबूझ के वो गैप रखा जाता है जिससे कि इनको इस प्रशासन के जरिए बीजेपी सरकार को इतना मौका मिल जाए चोरी करने का कि आराम से चोरी कर सकें। कब तक कोई रखवाली करेगा? 1 महीने तक कैसे करेंगे? और जैसा कि बता रहे हैं कि निगरानी करने वालों को उल्टा फंसाया जा रहा है। करीब 400 लोगों पर मुकदमा। नहीं, आपने एक सवाल बड़ा उठा दिया। प्रथम चरण का मतदान 10 फरवरी को हुआ। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, मैंने चौथे चरण तक मशीनों पर कोई बात नहीं आई। 5वें चरण के बाद धरपकड़ शुरू हुआ। इसका मतलब तो बिल्कुल खुला खेल था, खुली डकैती, चोरी नहीं, पूरा डकैती डाली है ईवीएम के जरिए। और देखिए एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो ईसीआई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, और ECIL लिमिटेड, और एक और है कंपनी इनकी जो ECINBEL, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं। इनको जो इन्होंने ईवीएम बनाते हैं, इन्होंने जो ईवीएम सप्लाई की हैं और इलेक्शन कमीशन को जो रिसीव हुई हैं, उनके बीच में लगभग 20 लाख मशीनों की जो गड़बड़ा रही है, जो गैप है, जो सप्लाई और रिसीप्ट में जो इलेक्शन कमीशन को भेजी गई हैं मैन्युफैक्चरर द्वारा, उन मशीनों में जो वहाँ रिसीव हुई हैं इलेक्शन कमीशन में, उसमें 20 लाख मशीनें गायब हैं, लगभग 20 लाख मशीनें। 20 लाख मशीनें, और सबको पता है, उसके बाद भी खामोशी। उसमें एक खामोशी आप देखिए। एक मनोरंजन राय थे, ये RTI एक्टिविस्ट भी थे, और RTI के बेस पर जो उन्हें सूचना मिली उसके आधार पर उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL डाली। PIL में साफ कहा उन्होंने कि भाई ये जो गैप बता दिया, जब RTI से गवर्नमेंट जो मैन्युफैक्चरर है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इलेक्शन कमीशन इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसको कितनी मिली हैं, तो नेचुरली जाहिर है इसमें कोई हेराफेरी नहीं है। भाई अगर ये उसको कोर्ट को ये मैनेज कर रहे हैं, सरकार मैनेज कर रही है, कोर्ट के हिसाब से चल रहा है मामला, इनके हिसाब से, सरकार के हिसाब से कोर्ट चल रहा है, तो फिर उसके बाद तो कोई कुछ बचता ही नहीं कि साफ जाहिर है। मनोरंजन रॉय ने साफ बता दिया कि लगभग 20 लाख मशीनों मिसिंग हैं। उन मिसिंग मशीनों को ये अदला बदली के लिए बाकायदा बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, और तमाम जगह जो मशीनें पकड़ी गई हैं, बरेली में भी ट्रक के ट्रक पकड़े गए थे, और बनारस में 2 ट्रक EVM भरे हुए 2 ट्रक से अदला बदली हो रही थी। ये क्लियर जाहिर है, इससे ज़्यादा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खौफनाक खामोशी है जो कांग्रेस की, ये समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की, मायावती की, जैसे जो सोकाल्ड बड़े प्लेयर हैं, मुझे तो लगता है दे आर हैंड इन ग्लव विद बीजेपी, कि बीजेपी के साथ ये मिले हुए हैं, इसलिए ये मुँह नहीं खोल रहे हैं। अगर आपको याद होगा 2 अप्रैल 18 को एक आंदोलन हुआ था सिर्फ SC/ST एक्ट को लेकर, SC/ST एक्ट को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उस पर जब 2 हुआ, करीब 16-17 नौजवान मारे भी गए थे, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को फैसला बदलना पड़ा, और यहाँ तक कि इसको गवर्नमेंट को भी वो जो ऑर्डिनेंस लाना पड़ा उसको ख़त्म करने के लिए, जो गलत उसका ऑर्डर था। तो ये इस तरह का ही एक मूवमेंट की ज़रूरत है, और इसको जब तक EVM रहेगी, जब तक EVM रहेगी, तब तक इस देश में गुंडों का राज चलेगा। और जो मारामारी शुरू हो गई है, जो हत्याएं इलेक्शन के तुरंत बाद हत्याएं, चाहे गोरखपुर में हुई हो, चाहे और भी जगह हुई हो, मेरठ में भी हुई है, तो ये क्या है कि EVM पे जो अपनी जो कारगुजारियां हैं उन पर पर्दा डालने के लिए सारी बदमाशी हो रही है, और इसके लिए सड़कों पर उतरना बहुत ज़रूरी है। भाई कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, बगैर कुर्बानी के लिए तो ये लोकतंत्र बचेगा नहीं। तो आवाज़ कौन देगा सड़कों पर उतरने के लिए? सब तो खामोश है। देखिए सब खामोश हों, निश्चित तौर से हमारी कल यहाँ मीटिंग होने जा रही है, हमने मीटिंग बुलाई है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। उसमें हम तय करेंगे कि किस डेट से हम कोशिश करते हैं कि शायद 14 अप्रैल को बाबा साहब के जो जन्मदिन है, 131वां जन्मदिन है, उसी दिन से हम इस मूवमेंट को हम उत्तर प्रदेश में हम लॉन्च करने जा रहे हैं।